हाय गाइस, मेरा एक ही मकसद है वीडियो बनाने का। ये जो हमारे रास्ता है जो पीछे दिख रहा है, ये रास्ता जो हम लोग मार्केट से अप डाउन करते हैं या फिर कहीं भी जाने के लिए निकलना पड़ता है इसी रास्ते से। तो इस रास्ते का जो हालत है, ये अभी बरसात का सीज़न है। तो आज तो 3-4 दिन के बाद बारिश रुका है, तो ये रास्ता थोड़ा सा सूखा हुआ है। तो मैं निकल के जा रहा हूँ, आज देवबार लगता है, मार्केट भी करना है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जा रहा हूँ मार्केट। तो मैं आप लोगों को इस रास्ते की हालत थोड़ा आगे जाके और दिखाऊंगा, कैसा है ये रास्ते की हालत और इसका क्या कंडीशन है। सरकार को थोड़ा सी भी ध्यान इस पे नहीं है, मेरे हिसाब से इस पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है। ये हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं इस गांव में, लेकिन इस रास्ते पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि लोग देखें इस रास्ते पे कुछ मरम्मत हो या फिर कुछ काम हो, और आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या रास्ते का कंडीशन क्या है, कैसे है। चलो देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी हमारे रास्ते का ही है। दोनों साइड में दो पोखरे हैं, देख सकते हैं। ये हाल ही में ये जो पोखरा है, ये पोखरे के मालिक ने ये रास्ता बनवाया है। तो अगर आप इधर से कुछ गाड़ी या फिर आपके घर में कुछ सीमेंट विमेंट रेती होती कुछ भी लेके जाते हो, अगर इस रास्ते का कुछ नुकसान होता है ये बांध का, तो इसको भरपाई आपको खुद करना पड़ेगा। ये पोखरा मालिक का बताया हुआ है कि तो हम लोग अभी आप लोग बताइए कि किस भरोसे में इधर लेके जाते हो। हम लोग दिन कमाते हैं, दिन खाते हैं, तो हम लोग कैसे इस रास्ते को ठीक करके देंगे अगर कुछ हुआ तो। और रास्ते की तो कंडीशन बताओ मत, मिट्टी कीचड़, बरसात होता है तो हम लोग हफ्ता 10 दिन घर से निकाल ही नहीं पाते हैं। कुछ ना कोई गाड़ी ना कोई सुविधा, पैदल जाना पड़ता है कई किलोमीटर। तो उसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि लोगों तक पहुँचे, जो हमारे त्रिपुरा के जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारे जो रास्ता है वो थोड़ा सही हो जाए। ये देखिए, इधर ऑटो जाते जाते इस रास्ते का हालत क्या है। 3-4 लाइन बन चुका है। अगर आप किसी बाइक लेके इधर से जाते हैं तो जाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, पेड़ लगा लगा के जाना पड़ता है। अगर मान लो आपके गांव में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो नामुमकिन है इस रास्ते से निकल के लेके जाना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना या फिर कहीं पे भी। क्योंकि खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, और मेरे जो बीवी है, जब वो प्रेग्नेंट थी, आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, उनको मजबूरन मेरे को मेरा ससुराल में रखना पड़ा। क्योंकि मेरा ससुराल बहुत दूर पड़ता है, गुवाहाटी में है। तो बहुत बहुत सोचने समझने की बात मैंने अपना बीवी को उसके मायके में छोड़ के आया था, क्योंकि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे यहाँ पे गाड़ी नहीं आता है। जिस जगह पे 100 रुपये का भाड़ा पड़ता है, वहाँ पे लोग बोलते 300 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये। कोई तो आना ही नहीं चाहता है, डायरेक्ट मना करते हैं। तो सोचिए हमारे जो ज़िंदगी किस तरह से बीत रही है। तो मैं अपने खुद के भलाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सब लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे गाँव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, थोड़ा ऊपर उठ जाए, रास्ता बन जाएगा। एक गांव के लिए एक रास्ता बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस रास्ते से अक्सर बहुत कुछ, मान लो एक घर ही बनाना है तो कुछ तो सामान तो लेके जाना पड़ेगा, रॉड लेके जाना पड़ेगा, ईटा लेके जाना पड़ेगा। तो फिर गांव में बुज़ुर्ग भी हैं, मैं उन्हीं सब लोगों के बारे में सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों को अगर आप भगवान ना करे कुछ हो गया, तो उन लोगों को हॉस्पिटल में किस तरह से लेके जाऊँगा। अभी मान लो बरसात हुआ, ये बरसात होने से तो इधर पूरा कीचड़ रहता है, बाइक ऑटो कुछ भी जाने को मानता नहीं है। भाड़ा जिस जगह पे 100 रुपया भाड़ा है, मान लो वहाँ पे 150 दे दिया, 200 दे दिया, 250, 300, 400 रुपया कैसे देंगे भाड़ा। क्योंकि वो लोग, सब लोग ही, क्योंकि वो लोग नहीं, हम लोग भी खुद दिन का कमाते हैं, दिन का खाते हैं। तो अब आप अब खुद लोग ही बताइए, आप लोग खुद बताइए, तो हम लोग कैसे चलेंगे इस रास्ते से। आगे जाके और दिखाएंगे कि रास्ते की हालत क्या है। कहीं भी तो ईटा ही नहीं है, ईटा ही के गायब हो गया ना, क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। मैं पैदा हुआ हूँ 1999 में, यानी कि 1999 में। आज चल रहा है कम से कम 20 से 25 साल, 30 साल हो गया। लेकिन इस रास्ते पे आज तक ना कोई काम, ना कोई कुछ,
लेकिन अंदर भीतरी साइड पे दूसरा जगह है, दूसरा रोड है, वो बन जा रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है। इसका भी कुछ कारण है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सामने जो मेन रोड के पास पड़ते हैं 2-3 परिवार, उन लोगों की वजह से ये रास्ता नहीं बन रहा है। मैंने लोगों से सुना था कि इस रास्ते के लिए टेंडर, जिसको कहते हैं, काम आया था सरकार के द्वारा, तो वो लोगों की वजह से ये रास्ता बन नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लोग अपना जगह छोड़ना ही नहीं चाहते। तो उसी वजह से मैं, आप देख सकते हैं, ये पहाड़, ये टीला के ऊपर से एक स्कूटी आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। बरसात होता है तो उनका स्कूटी ये नीचे रखना पड़ता है, दूसरों के घर पे रखना पड़ता है, किस तरह से। आप सब देखिएगा, मैं आप लोगों को जाते जाते दिखाऊंगा कि हमारे रास्ते की कंडीशन क्या है। ये देख सकते हैं, एक बार बरसात की वजह से यहाँ से मिट्टी गिर गया था टूट के, कोई हटाने वाला नहीं है। जितना हो सका गांव के लोगों से हटाया। ये जो मेरे स्कूटी के नीचे जो मिट्टी है, यही मिट्टी, कोई हटाने वाला नहीं है। हम लोग गांव के लोग ही कुछ कुदाल उदाल चला के उसको ठीक करके हम लोग आना जाना करते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे कीचड़ बना हुआ है, और बाकी तो बोलो मत, और दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है, कई ईटा है, कई ईटा नहीं है। तो उस तरफ देखिए, सारे के सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो आप सोचिए, इस रास्ते से हम लोग कैसे आना जाना करेंगे। एक ऑटो आने से भी वो भी 10 बार सोचता होगा कि इस रास्ते से मैं अगर गया तो मेरा ऑटो का हालत ही क्या होगा। आगे तो और भी बाकी है, देखोगे तो आप लोग दंग रह जाओगे। इसीलिए कहता हूँ, ये देखिए और भी रास्ते की कंडीशंस, ये देखिए कितना गड्ढा है। यही कारण है मेरा वीडियो बनाने का। आज इतने सालों से चलते चलते मैं बोर हो गया हूँ, कोई इस रास्ते के बारे में बातें नहीं करता है। शायद मैं सोचा कि मैं ही क्यों ना आवाज़ उठाऊँ, ताकि हमारे गांव की थोड़ा सा उन्नति हो जाए। ये जो जगह दिख रहा है टूटा फूटा, ये हमारे मार्केट से काफ़ी सामने है। तो वो लोगों को इस बारे में, इधर जो गांव है, इधर के लोग हैं, इन लोगों को इतने फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग यहाँ से फटक से निकल के चले जाते हैं मार्केट। तो उन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हम लोगों को, यहाँ से तकरीबन और 1.5 किलोमीटर हमारे घर। तो वहाँ से आते आते मैंने जो दिखाया आप लोगों को, अब देखते जाइए, आगे और थोड़ा बाकी है, दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से हमारे रास्ता है और किस कंडीशन में है। सारे के सारे ईटा है, यहाँ का तो ईटा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे है, और थोड़ा आगे सामने है, जो मैंने फ़ोटो में दिखाया था, वीडियो में दिखाया था। ये देखिए, और भी, और देखें, और आगे जाके और दिखाता हूँ, रुकिए, बने हुए। ये देख सकते हैं हमारे रास्ते के कंडीशंस। हमें इसी रास्ते से जाना पड़ता है, कितनी मुश्किल होता है। ये देखिए, स्कूटी की आवाज़ देखिए कितना, ये देखिए टूटा फूटा रास्ता। ये एक चढ़ाई है, इसका भी कंडीशन देखिए, और स्कूटी का आवाज़ देखिए, आवाज़, पहले आवाज़ देखिए। मैंने अभी तक मेरा स्कूटी का इंस्टॉलमेंट में ही ख़त्म नहीं हुआ, इसका इतने आवाज़। तो सोचिए किस तरह से हम लोग आना जाना करते हैं। और वो रहा हम लोगों का मेन रोड, जो मार्केट जाने के लिए पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से सारा मिट्टी काट के लेके चले गए। जो ये मिट्टी काट के लेके गए हैं वो तो अपना बिजनेस के थ्रू, क्योंकि ये दूसरों की जगह पड़ता है। और ये जो रास्ता गया हुआ है, ये इसी घर के दायरे में पड़ता है, क्योंकि अगर ये रास्ता बनाना है सरकार के द्वारा, तो सरकार ने कहा कि ये पूरा टीला को काट के नीचे करना पड़ेगा। ये पहाड़, ये जो बहुत ऊंचा एक टीला है, ये उतनी बहुत दूरिया है, मतलब वो सामने से इतना तक ये काट के पूरा ले जाना पड़ेगा, और जहाँ से मैंने दिखाया वहाँ तक। तो उनकी घर भी पड़ता है उसमें, अगर इसको ठीक किया जाए तो रास्ते को, तो शायद वो लोगों का, मैंने लोगों से सुना, मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, तो लोगों का कहना है कि ये 2 परिवारों की वजह से ये रास्ता डेवलप नहीं हो रहा है। तो आज फाइनली मैं डिसीज़न लिया कि आप लोगों को यूट्यूब में मैं ये इस रास्ते के बारे में बातें करूँगा, ताकि यूट्यूब वाले हमें सहायता करें। मैं यूट्यूब वालों से मेरा विनती है कि मेरे जो ये वीडियो बनाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दे, ताकि मैं इस रास्ते के लिए कुछ कर पाऊँ अपने तौर से। यही मेरा उद्देश्य है।
और इस रास्ते की वजह से मतलब बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत। ये कैसे समझाऊँ आप लोगों को, ये मैं जो इस रास्ते से चलते हैं वही खुद समझ सकते हैं, इसके अलावा कि कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, क्योंकि इतना कष्ट होता है ये रास्ते से चलना आना जाना। क्योंकि मैंने नहीं, सॉरी, मेरे बड़े भाई का स्कूटी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने लिया 2.5 साल, वो बेंगलोर रह के जॉब करते हैं, तो 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट है, अभी तक इंस्टॉलमेंट ही ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा स्कूटी टूटने में जैसे कि मैं कबाड़ा से ख़रीद के लेके आया हूँ, ऐसा लगता है। तो चलिए गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। मैं हमेशा ऐसा वीडियो बनाते रहूँगा मेरे गांव के लिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। त्रिपुरा के जो बड़े बड़े नेता हैं, सीएम हैं, उन तक पहुँचाइए। मेरा घर है पेचारतल, जो त्रिपुरा में पड़ता है, ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और ब्लेज है मेरा पेचारतल, ये पेचारतल में पड़ता है, जो जयपुर पकड़ते हैं, जयपुर। तो आप सब सहायता कीजिएगा ताकि मैं इस रास्ते के लिए कुछ कर पाऊँ। आप लोग अच्छे से देखिए, मैं और भी इस रास्ते के जो टूटे फूटे जगह हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से है, लेकिन कोई सहायता नहीं करता है। अगर यूट्यूब सहायता करते हैं तो मैं शायद कभी ना कभी इस रास्ते के लिए कुछ कर पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं एक खुद सिविल का मिस्त्री हूँ, तो मुझे बुरा लगता है अक्सर ऐसे रास्ता देख के, क्योंकि मैं दूसरों जगह पे जाके रोड जैसे कि रास्ता बनाते हैं, उसकी साइड में रिटर्निंग वॉल वगैरह वगैरह बहुत सारे काम आते हैं, ड्रेन वेन बनाने का, सब कल्वर्ट ब्रिज, ये सब काम मैं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो इस रास्ते को देख कर अक्सर मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि देख सकते हैं आप, क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद समझिए। और बाकी वीडियो में लाता रहूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और बना पाऊँ। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।